नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 305. ओके, अगर आपको क्वेश्चंस आमने सामने चाहिए तो 2 मोबाइल होने चाहिए, या तो फिर आप वो सारे क्वेश्चन जो है वो लिख लो, कॉपी कर लो, या फिर अगर प्रिंट मारना पॉसिबल है आपके घर पे तो प्रिंट मार लो. क्वेश्चन सामने होना बहुत जरूरी है और इतना बड़ा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता. ओके, तो क्वेश्चन सामने रखो, पहले अगर चाहिए तो फिर क्वेश्चन लिख लो पहले और उसके बाद ये सम सॉल्व करो. कोई बच्चा अगर मुझे खाली दिखाने के लिए, मतलब सर ने बोला है होमवर्क दिखाओ, होमवर्क सेंड करो, पूरा कॉपी पे सेंड करो, बस उसके लिए ही अगर वीडियो देख के खाली एंट्रीज अगर लिख रहा है, ओनली एंट्रीज लिख रहा है, कुछ समझ नहीं रहा उसे, तो फिर उसके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, एग्जाम में कुछ नहीं समझ आएगा. तो वीडियो देखने के बाद बिना देखे, मतलब यहाँ पे जो एंट्रीज है उसको बिना देखे आप खुद वो सम सॉल्व करने की कोशिश करो. कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके पास तो वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं. फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं तो अवेलेबल हुई, आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो. ओके, मैसेज मत छोड़ना व्हाट्सएप पे. अगर कोई इमरजेंसी है, आपको पूछना है, कुछ भी डाउट है तो मुझे फोन कर देना. एक बहुत थोड़े दिनों में हम स्काइप पे डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स भी रखने वाले हैं, तो हम वो भी अरेंज करने वाले हैं स्काइप पे. हम डाउट सॉल्विंग लेक्चर रखेंगे, जिनको कुछ डाउट होगा वो मुझसे आमने सामने बात कर सकते हैं. ओके, तो फिलहाल तो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. हमने 2 सम्स देखे, उसमें पहले में क्या था, बिल मतलब रिटेन बिजनेस था. ओके, दूसरे में डिस्काउंट विद बैंक किया था. अभी थर्ड में सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है और फोर्थ में एंडोर्स वाला है. मतलब चारों ट्रीटमेंट का एक बेसिक सा हमने देख लिया, ऐसा उसका मतलब हो जाएगा. ओके, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन देख लो. ज्योति ओव्स 31,000 टू स्वाति. देखो, ज्योति ओव्स टू स्वाति मतलब क्या, ओव्स मतलब देना बाकी है. ओके, टू स्वाति मतलब ज्योति स्वाति को कुछ पैसे देने बाकी है. ओके, ओव्स टू स्वाति मतलब स्वाति का लोन है, स्वाति से उसने पैसे लिया हुआ है. ओके, तो उतना पैसे है, मतलब स्वाति से लोन लिया होगा या फिर कुछ सामान परचेस किया होगा. ओके, तो ज्योति को कितना देना है, स्वाति को 31,000 देना है. कितना देना है, 31,000. इसका कोई एंट्री नहीं है, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन कि भाई यहाँ पे कौन ड्रॉवर है, कौन ड्रॉवर है. ज्योति पैसा देने वाली है मतलब दो भी है. जो पैसा देने वाला होता है वो दो भी होता है, जो पैसा लेने वाला होता है वो दो होता है. आगे लिखा भी होगा बिल ड्रॉन का, देखो क्या लिखा है, फॉर विच वॉज ड्रॉज अ बिल ऑन ज्योति. ज्योति के नाम का बिल बन गया, मतलब ज्योति को हुई ड्रॉइंग और स्वाति को हुई ड्रॉवर. और किसके बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, स्वाति के, मतलब किसके, ड्रॉवर. समझ आया. तो ये बिल बन गया, ड्रॉज अ बिल, तो उसका एंट्री आएगा. मतलब पहला वाला एंट्री मिसिंग है यहाँ पे, कौन सा, गुड्स सोल्ड वाला एंट्री यहाँ पे मिसिंग है. ओके, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति, मतलब बिल ड्रॉ किया और ज्योति ने एक्सेप्ट किया. विदाउट एक्सेप्टेंस बिल नहीं होता. ओके, इट इज ओनली अ पेपर, बस कागज का एक टुकड़ा होगा. ओके, बट जब तक वो एक्सेप्टेंस का स्टैम्प नहीं लगता तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता. ओके, स्वाति सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. ट्रीटमेंट क्या हुआ है, ड्रॉवर ने क्या किया, स्वाति ने क्या किया, बिल को क्या किया, बैंक फॉर कलेक्शन के बाद भेज दिया. मतलब एंट्री नंबर 2 ट्रीटमेंट. पहले कौन सा होगा, बिल ड्रॉन है एक्सेप्टेड का. गुड्स सोल्ड का यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो एंट्री नहीं आएगा. ओ उसका एंट्री नहीं आता, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन की मुझे समझो आप मुझे पैसा देने वाले हो. ओके, तो यू ओज टू मी, तो इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन. ओके, इसका कोई एंट्री नहीं आता है. ओके, ज्योति ऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 475 एज बैंक चार्जेस. मतलब बैंक फॉर कलेक्शन के पास आपने बिल दिया था तो बैंक ने वो काम आपके बिहाफ पे किया, उसके लिए उसने कोई चार्जेस लिए. ओके, 475 उसका चार्जेस है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा. मतलब डॉलर का क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा. मतलब यहाँ पे बिल ड्रॉ हुआ, उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ और फिर बिल हॉनर हुआ. बस ओनली 3 एंट्रीज. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे डेट्स नहीं है तो कोई इश्यू, डैश कर दो. इतना डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट, पेड अमाउंट. ओके,
तो पहला एंट्री क्या होगा, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का कौन है, ड्रॉवी ज्योति। तो क्या एंट्री मिलेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ज्योति's अकाउंट 31,000 नरेशन में आएगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ओके, कोई डाउट, पहला एंट्री हो गया। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री, फिर क्या किया उस बिल का, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ट्रीटमेंट नंबर 2। उसका एंट्री क्या आता है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये सारे एंट्रीज आपको बाहर कर रहे हैं, याद रखना, बाहर कर रहे हैं, आपको करना ही पड़ेगा, वरना ये चैप्टर आपको कुछ नहीं आएगा। बिल बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल 31,000 डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। बिल नरेशन में क्या आएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, ये हो गया एंट्री नंबर 2। और उसके बाद एंट्री नंबर 3 लास्ट वन क्या होगा, ज्योति हॉनर द बिल ऑन द ड्यू डेट। पैसा मिला, अब पैसा मिला ज्योति आ गई बैंक के पास से। ओके, फिर बैंक ने वो पैसा मिला तो जमा दिया। हॉनर का एंट्री क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हॉनर का एंट्री बैंक फॉर कलेक्शन में। ओके, बट यह प्रॉब्लम क्या हुआ है, बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किया है। बैंक फॉर कलेक्शन के पास जमा कितना हुआ था, 31,000, लेकिन मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में, ड्रॉवर के अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेगा, पूरा करेगा नहीं, क्योंकि 475 बैंक चार्जेस है। बैंक चार्जेस जो होता है ये ड्रॉवर के लिए, फॉर ड्रॉवर, ये क्या बन जाता है, एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस है, इसलिए कहा जाता है डेबिट साइड। ओके, ये डेबिट में आएगा बैंक, ये हमारे एंट्री में नहीं है, चार्जेस अकाउंट। तो ये 475 यहां पे आएगा, तो इतना पैसा कट हो जाएगा इसमें से, बाकी का पैसा मेरे अकाउंट में, मतलब डॉलर के अकाउंट में जमा जाएगा। तो कितना होगा वो, 30,525 बराबर से। ओके, तो इतना अमाउंट में पैसा आ जाएगा। ये नरेशन में जाएगा, बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस ₹475। समझा इतना? इस तरह से हमारा इक्वेशन सोच सकते। ओके, देखो नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 4। ये क्या बताया है, पंकज परचेज गुड्स फ्रॉम ओम प्रकाश। पंकज ने क्या किया है, गुड्स परचेज किए फ्रॉम ओम प्रकाश, मतलब गुड्स सोल्ड बाय ओम प्रकाश। पंकज ने क्या किया, परचेज किया है। पंकज ने परचेज किए गुड्स फ्रॉम ओम प्रकाश। ओके, सॉरी, ऑन क्रेडिट ऑन 15 अप्रैल 2019 ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइड बिल। ओम प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया, मतलब ओम प्रकाश कौन हुआ, ड्रॉवर, तो पंकज कौन हो जाएगा, ड्रॉवर। सिंपल है, जो परचेस करता है वही ड्रॉवी होता है, जो सेल करता है वो ड्रॉवर होता है। ओके, तो बिल ड्रॉ किया, पहला कौन सा, गुड्स परचेस किया, मतलब गुड्स सोल्ड वाला एंट्री आएगा। दूसरा कौन सा, बिल का एंट्री आएगा। अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 months विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज ऑन 18 अप्रैल 2019। ओके, बिल कौन सा है, आफ्टर साइड वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
टू फाइंड ड्यू डेट आफ्टर साइड बिल। ओके, तो साइड मतलब कौन से डेट से काउंटिंग होगा, डेट ऑफ बिल या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आफ्टर डेट होगा तो डेट ऑफ बिल लेना है, आफ्टर साइड होगा तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस कितना है, पंकज ने कभी एक्सेप्ट किया 18 अप्रैल 2019 को, बिल बनाया कब था 15 अप्रैल 2019 को। तो ये डेट ऑफ बिल था 15 अप्रैल और 18 अप्रैल क्या था, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आफ्टर साइन मतलब बिल देखने के बाद, किसने देखने के बाद, ड्रॉवी जब बिल देखेगा उसके बाद वाला कितना महीना है, 3 मंथ्स। ओके, पीरियड कितना है, 3 मंथ्स। क्लियर। तो उसके बाद बोला है ऑन 20 अप्रैल ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये तीसरा पर्सन जगदीश, ये है एंडोर्सी। ये कौन है, एंडोर्सी, जिसको बिल सेंड किया है, बिल सेंड टू एंडोर्सी। ओके, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 21,000। थोड़े बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्रीज है वो देख लेंगे हम। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज। बिल क्या हुआ है, डिसऑनर्ड बाय। ओके, चलो अच्छी बात है, समझ में आया सब कुछ। तो पहले क्या हुआ है, बिल बन गया, फिर अपना गुड्स सोल्ड हुआ है ड्रॉवर के लिए। ओके, गुड्स सोल्ड, बिल बन गया, बिल ड्रॉवर एक्सेप्टेंस रिसीव, उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ, बिल सेंड टू एंडोर्सी और फोर्थ वन बिल डिसऑनर्ड। क्लियर। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंट्रीज करते हैं। पहला एंट्री डेट दिया हुआ है, मतलब 2019 ईयर है, अप्रैल 15। ओके, गुड्स परचेज फ्रॉम ओम पंकज परचेज गुड्स, मतलब ओम प्रकाश सोल्ड गुड्स। तो गुड्स सोल्ड का एंट्री आएगा, क्या था एंट्री, ड्रॉवी टू सेल। ड्रॉवी कौन है, पंकज। तो पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है अमाउंट, 20,000। और कितना है, 20,000 बी गुड्स सोल्ड। ऑन क्रेडिट। ओके, एंट्रीज करना इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, उसके बाद पंकज और जगदीश का भी करना है। ये आपने सीखा नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हम। ये पहला समझ में आया आपको, कोई डाउट इसमें। ओके, सेकंड वाला कौन सा होता है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव। ये कॉमन एंट्रीज है, पहला गुड्स सोल्ड, फिर बिल ड्रॉन और फिर ट्रीटमेंट। ये होना ही चाहिए, मतलब गुड्स सोल्ड का हो सकता है, नहीं होता है, लेकिन बिल बनने के बाद ट्रीटमेंट तो होता ही है, भले उसका एंट्री नहीं आए, मतलब रिटेल बिजनेस है तो एंट्री नहीं आएगी, लेकिन बाकी का सबका एंट्री आ सकता है। तो अभी यहाँ पे बिल बन गया 15 अप्रैल को ही, डेट कुछ नहीं दिया तो वही देना है, अप्रैल 15। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस, तो पंकज यहाँ से क्रेडिट में चला जाएगा और पंकज की जगह पे आएगा बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। अमाउंट कितना है, 20,000। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव। कुछ सम्स के बाद ये आपको ही लिखना पड़ेगा नरेशन। तो ये याद रखना, नरेशन ये सबके लिए सेम होता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव। ओके, ये सेम ही रहता है, बार बार मैंने लिखने वाला। ओके, अब उसके बाद बिल सेंड टू एंडोर्सी कब हुआ, ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइड बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 months which was accepted by Pankaj on 18th April. Okay, on 20th April ओम प्रकाश endorsed the bill. तो अप्रैल 20 का एंट्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कब हुआ है, 18 ना, तो यहाँ पे अप्रैल कितना आएगा, 18 आएगा। बिल आफ्टर साइड है ना, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव कब हुआ है, 18 को हुआ, इसलिए 18 आएगा।
अब अप्रैल 20 क्या होगा? अप्रैल को बिल सेंड टू एंडोर्सी। एंडोर्सी कौन है? जगदीश। तो जगदीश अकाउंट डेबिट सब जगह आना है टू बिल रिसीवेबल। ट्रीटमेंट में कोई भी ट्रीटमेंट करो टू बिल रिसीवेबल कंफर्म है कि बिल गोज आउट है हर जगह पर। ओके, बट प्रॉब्लम क्या हुआ? जगदीश का आपने बोला है इन फुल सेटलमेंट। ये जो फुल सेटलमेंट का ये फ्रेज जो है ये क्या शो करता है? इन फुल सेटलमेंट देखने के बाद आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? देयर इज अ डिस्काउंट। ओके, होगा ये डिस्काउंट। इन फुल सेटलमेंट लिखा है मतलब अमाउंट ज्यादा था और पेमेंट कम हुआ, एडजस्ट कर दिया, फुल सेटलमेंट हो गया। ओके, मतलब वहां पे क्या होना चाहिए? डिस्काउंट। अब यहां पर ओम प्रकाश के लिए, ओम प्रकाश के बारे में सोचो, प्रकाश तो मैं हूं ही। ओके, ओम प्रकाश के बारे में सोचो कि ओम प्रकाश पेमेंट कर रहा है। अब पेमेंट कर रहा है तब मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेरे लिए डिस्काउंट क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। मुझे करना था पेमेंट 21,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट 21,000। बिल कितने का था? 20,000। 31,000 देना था बट दिया कितना? ओनली 20,000। मतलब 1,000 रुपया मुझे क्या मिला? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो है इनकम है, डिस्काउंट इनकम है तो कहां पे आता है? क्रेडिट में। इन फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट अगर ड्रॉवर के लिए है, इन फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट ड्रॉवर के लिए है, मतलब ये किसी और को पेमेंट कर रहा है तो ये जो है वो कहां पे होगा? क्रेडिट में जाएगा, इनकम है। और जो सामने वाला एंडोर्सी है, ओके, एंडोर्सी जो है उसके लिए वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस, इसलिए वो कहां पे जाएगा? डेबिट में जाएगा। क्लियर? यहाँ पे डिस्काउंट कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। इन फुल सेटलमेंट का मतलब वहां पे कंफर्म क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो बिल कितने का था? क्रेडिट में 20,000, लेकिन जगदीश को देना कितना था? 21,000। अमाउंट कैसे लिखते हैं? देखो, बिल तो अमाउंट चेंज नहीं होगा, बिल का जो अमाउंट है वही रहेगा 20,000, लेकिन जगदीश को कितना देना था? 21,000। तो डिस्काउंट कितना मिला हमें? 1,000। नरेशन में आएगा बिल सेंड टू जगदीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट रुपीज 21,000। समझा इतना? तो जाओ, तो ये हो गया ट्रीटमेंट गारंटी। फिर इंतजार ड्यू डेट का, फिर ड्यू डेट आ गया तो फिर क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है। और ड्यू डेट मतलब 3 महीने के बाद, 3 महीना आफ्टर साइट मतलब देखने के बाद। देखा कब पंकज ने? 18 अप्रैल को। अप्रैल के बाद 3 महीना, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, मतलब जुलाई कंफर्म और 3 दिन एक्स्ट्रा होता है तो +3 मतलब 21 जुलाई इज आर ड्यू डेट। यहाँ पे आएगा जुलाई 21। क्या एंट्री होगा? डिनर का डिनर डॉली है ना? तो डॉली डेबिट होगा, मतलब पंकज अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 2 बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास, मतलब जगदीश के पास है। तो 2 जगदीश अकाउंट। ओके, तो कितना अमाउंट आएगा इसका? 20,000। बिल कितने का था? 20,000। बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। समझ में आया? कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा ड्रॉवर का एंट्री, इसको टोटल कर देना। क्लियर? समझ में आया? अब हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। कौन बताएगा फटाफट कि इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी में इसमें से कौन सा एंट्री कंफर्म नहीं आएगा?
फिर से पूछता हूं, इन द बुक्स ऑफ बॉडी में इसमें से कौन सा एंट्री कंफर्म नहीं आएगा? बोलो, कौन सा नहीं आएगा? ट्रीटमेंट का एंट्री नहीं आएगा। ट्रीटमेंट का एंट्री इन द बुक्स ऑफ बॉडी नहीं आता है। ट्रीटमेंट का एंट्री इन द बुक्स ऑफ बॉडी नहीं आता है। तो अभी हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ, कौन है? ओम प्रकाश के बाद पंकज। ओके, पंकज के बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। समझ में आया? चलो, अब पहला एंट्री 2019 अप्रैल 15, यही एंट्री होगा, बट ऑपोजिट रिवर्स और ऑपोजिट साइड। तो सेल्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा? परचेस हो जाएगा। परचेस अकाउंट डेबिट टू पंकज की जगह में क्या आएगा? ओम प्रकाश। $20,000 being goods purchased on credit. ओके, ये गुड्स परचेस का एंट्री हो गया। खाली प्रॉब्लम कहां पे होता है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का एंट्री नहीं होता। गुड्स बिल ऑनर और बिल डिसऑनर। ओके, इसमें ही खाली इसका उल्टा नहीं करना है, तो पहले कॉलम का उल्टा करना है, बाकी सब एज इट इज ऑपोजिट वर्ड से रहना है। बिल नॉट बी सेम एज इट इज, जैसा यहाँ पे वैसे वहां पे जाएगा। तो ये अप्रैल 18 है, यहाँ पे भी अप्रैल 18 ही आएगा। बिल रिसीवेबल टू पंकज, ऑपोजिट, पंकज ऊपर जाके ओम प्रकाश जाएगा। ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, अमाउंट 20,000। बिल नरेशन कैसे आएगा? एक्सेप्टेंस गिवन आएगा, एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस दे दिया, उन्हें एक्सेप्ट किया और दे दिया, ऐसा लॉजिक है। ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का एंट्री नहीं आता है, याद रखना, ट्रीटमेंट का एंट्री नहीं आएगा। फिर जुलाई 21 ऑन ड्यू डेट बिल क्या हुआ है? डिसऑनर, लेकिन इसका ऑपोजिट नहीं आएगा। गॉवी के बारे में सोचते वक्त पहला कॉलम का ऑपोजिट एंट्री, पहले कॉलम में डिसऑनर का एंट्री क्या आता है? गॉवी डेबिट में, तो पहले कॉलम में गॉवी टू बी रिसीवेबल, उसका ऑपोजिट, तो बिल रिसीवेबल ऊपर जाके क्या बनेगा? बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर ओम प्रकाश। being bill dishonor on due date। बिल डिसऑनर का एंट्री जो होता है अपोजिट एंट्री होता है बिल डॉन का। ओके, बिल डॉन का अपोजिट एंट्री होता है बिल डिसऑनर। बिल पेएबल ऊपर जाएगा, ओम प्रकाश नीचे आएगा। समझ में आया? तो ये हो गया गॉवी का बुक खत्म, गॉवी का जर्नल एंट्रीज खत्म हो गया। समझा इतना? कोई डाउट? अब मुझे और एक के बुक में एंट्री करना है, जो यहाँ पे नया आएगा, इसका नाम है जगदीश, मतलब कौन? एंडोर्सी। तो एंडोर्सी के बुक में कौन सी एंट्री आएगी? मैं इसको रफ करता हूं। ओके, एंडोर्सी के लिए हम एंट्री करते हैं। एंडोर्सी के लिए अब एंडोर्सी के बुक में वही एंट्री आएगी जिसमें एंडोर्सी है। जिसमें एंडोर्सी नहीं है वो एंट्री एंडोर्सी के बुक में नहीं आती। तो ये पंकज नहीं आएगा, या फिर क्या आएगा? जगदीश। ओम जय जगदीश। तो अभी जगदीश के बुक में एंट्री वही आएंगी जिसमें जगदीश है।
तो ड्रॉवर के बुक में देखो जगदीश कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, ये दो एंट्री वहां पे है क्लियर। अब जगदीश क्या बोलेगा देखो, अब ये बिल सेंड किया जगदीश को, तो जगदीश टू बिल रिसीवर आ गया। अब जगदीश क्या बोलेगा, मेरे पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है। कौन दे रहा है, ओम प्रकाश दे रहा है। मेरे पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है और दे रहा है कौन, ओम प्रकाश। अब बिल आ रहा है 20,000 का, लेकिन मुझे तो 21 चाहिए था, तो ओम प्रकाश ने 20 में ही निपटा दिया, मतलब 1,000 रुपया उसने कम दिया। तो दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज एन एक्सपेंसेस फॉर मी, ऐसा कौन कहेगा, जगदीश। समझ में आ रहा है क्या, जगदीश कह रहा है जगदीश कह रहा है कि मुझे 21,000 आने हैं, किससे, ओम प्रकाश से। उसने ओम प्रकाश को फोन किया, भाई तेरा पैसा बाकी है, दे दे। तो ओम प्रकाश ने कहा कि मेरे पास 20,000 बिल है, वो बिल आप ले लो, 3 महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा। ओके, उसने कहा ठीक है भेज दो। 20,000 भेजा, उसने बोल दिया बस हो गया क्लियर, मतलब आगे का पैसा मांगना मत। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 1,000 रुपया डिस्काउंट ले लिया। अब ये डिस्काउंट जगदीश के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो उसका डिस्काउंट आ जाएगा ऊपर है, डेबिट में आएगा, मतलब ये बिल रिसीवेबल ऊपर आएगा। डेट यही रहेगा अप्रैल 20, 2019, अप्रैल 20, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये साथ में क्या आएगा, डिस्काउंट, उसके लिए ओम प्रकाश के लिए इनकम था, इसके लिए एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किसने बिल दिया, ओम प्रकाश ने, तो ओम प्रकाश का नाम आएगा। बिल है पंकज का, लेकिन दिया किसने, ओम प्रकाश ने। ओके, तो ओम प्रकाश के अकाउंट में 21,000 जाएगा, सेटल हो गया पूरा, मेरा 20,000, 1,000 रुपया डिस्काउंट है। बिल रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ओके, डिस्काउंट उसको क्या डिस्काउंट दिया उसको, जगदीश ने ओम प्रकाश को डिस्काउंट दे दिया। ओके, समझ में आया। फिर वापस 3 महीने का इंतजार उसने किया, 3 महीने के बाद उसका बिल क्या हुआ, डिजनर हुआ। अब बिल डिजनर हुआ तो ये उल्टा हो जाएगा, इसको नहीं उल्टा करना है, ये तो ड्रॉवर के लिए है, इसको उल्टा मत करो। जगदीश क्या सोचेगा उसके बारे में सोचो। अब अप्रैल 20, अब जगदीश क्या करेगा, बिल रिसीवेबल को नीचे लाएगा, ओम प्रकाश को वापस जगदीश के कॉलम में, जगदीश इसका क्रेडिटर है, ओम प्रकाश का जगदीश कौन है, क्रेडिटर, मतलब जगदीश के लिस्ट में, डेटर्स के लिस्ट में कौन होगा, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश डेटर्स के लिस्ट में होगा और निकल गया वहां से, और उसको किसने डाल दिया, बिल रिसीवेबल में, राइट। अब बिल रिसीवेबल डिजनर हुआ तो वापस ओम प्रकाश डेटर्स के लिस्ट में आया कि नहीं आएगा, तो इसीलिए ये जो 2 में गया था उसको वापस डेबिट करो, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मतलब एक्चुअली में ये एंट्री हुआ ही नहीं, आया वापस दे दिया, वो तो होना तो हुआ ही नहीं, तो ये 20,000 और ये 20,000। ओके, अब ओम प्रकाश के अकाउंट में 20,000 ही दिखेगा, है ना, तो डिस्काउंट जो दिया था ना तो वापस आ जाएगा, यहाँ पे टू डिस्काउंट अकाउंट, मतलब यहाँ पे कितना होगा 1,000, तो ओम प्रकाश के अकाउंट में वापस कितना जाएगा 21,000, मतलब वो हुआ ही नहीं ना इन शॉर्ट। ओके, उसने समझा था कि वहां पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा आया ही नहीं, मतलब वो एंट्री हुआ ही नहीं, तो उसने वापस कर दिया, रिवर्स कर दिया, और इस प्रकार से जगदीश का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट पक्का। तो ये जगदीश का आपने देखा रहेगा, लेकिन ये बहुत इजी है, तो वो आप कर लोगे, मुझे बताया। अब इसको खाली कॉपी मत करो प्लीज, खाली कॉपी मत करो, समझ लो उसको ठीक तरह से। नहीं समझ में आ रहा है तो कॉल करो मुझे। ओके, मेरा नंबर आपके पास है। ओके, कॉल करो, जो भी डाउट है उससे पूछो, क्या आई विल एक्सप्लेन। ओके, बट खाली कॉपी मत करो। ओके,
कॉपी करोगे तो क्या होगा, खाली आप मुझे होमवर्क करके बताओगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, तो बाद में एग्जाम के टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा। सो प्लीज खाली कॉपी मत करो, हाँ सोचो समझो और उसको फिर बिना देखे, मतलब मेरा वीडियो बिना देखे आप उसको खुद सॉल्व करो, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रैक्टिस, और वो आप मुझे दिखाओगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कहाँ देख रहे हैं, हम तो करेंगे कॉपी, तो याद रखना अगर मैं नहीं देख रहा हूं फिर भी भगवान देख रहा है, और उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, याद रखना। बहुत पछताओगे तो मुझसे अगर आप लोग चीटिंग करोगे, ओके, तो चीटिंग नहीं करना है, इसको देख के खाली उछालना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करो, क्लियर। देखो बच्चों, अभी थोड़े से लॉकडाउन के समय में थोड़ा साथ दो, आप भी थोड़ा कोशिश करो एग्जाम पढ़ाई करने की, सिलेबस वैसे भी आपका बहुत कम है, तो क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा, लेकिन अभी हम अगर आपके पास प्लस पॉइंट मिल रहा है, मेरे साथ नेट अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, और हम भी लेक्चर आपको दे रहे हैं, तो उसका फायदा होगा, और जितना भी होगा उसका प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा सम सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस करो, ओके, ताकि आपको और वो इजीली समझ में आ जाए, क्लियर। तो इतना लिख लेना।